प्यारे विद्यार्थियों, यज्ञ को धर्म के साथ भी जोड़ा गया। उपनिषद में एक वाक्य आता है, त्रियो धर्मस्य स्कंधा। धर्म के 3 स्कंध हैं। धर्म के 3 स्कंध माने गए। स्कंध कहते हैं कंधे, और कंधों पर भार ढो करके ले जाया जाता है। तो ऐसे ही 3 कंधों पर बैठ करके धर्म चलता है। और बोले वो कौन कौन से हैं? यज्ञो अध्ययन दान विधि। यज्ञ, अध्ययन और दान। इसमें यज्ञ को धर्म का स्कंध माना गया है कि तुम्हें धर्म कमाना है तो यज्ञ करो। यज्ञ से धर्म और पुण्य बनता है। और जैसे कि एक हमने वाक्य पढ़ा, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, जल शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है, वृष्टि होती है। सब लोगों को, प्राणी मात्र को, वनस्पतियों को, सबको लाभ पहुंचता है। और किसी को लाभ पहुंचाना ही तो पुण्य है। पाप और पुण्य क्या है? पाप यह है कि हम जब किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी भी तरह से, हिंसा से या वाणी से, शरीर से, किसी तरह से किसी को कोई दुख पहुंचाते हैं तो वो हमें पाप लगता है। और किसी तरह से मन, वाणी, शरीर से हम किसी को खुशी प्रदान करते हैं, किसी को सुख देते हैं, उपकार होता है, तो वही पुण्य कहलाता है। यज्ञ करने से उपकार होता है, पुण्य बढ़ता है। और यज्ञ की प्रक्रिया ऐसी है। उद्दालक ऋषि हुए बहुत बड़े ऋषि। उद्दालक ऋषि से पूछा, बोले कि यज्ञ का फल क्या है? तो उद्दालक ऋषि ने बड़े बेजोड़ शब्दों में कहा कि बोले यज्ञ का फल सुगंधी है। सुगंधी है। जब सुगंधी फैलती है तो वो सुगंधी दोस्त दुश्मन सबके घर जाती है। आप जिसको खिलाना नहीं चाहते वो भी उसको खा लेता है। आपके घर का जो खाना नहीं चाहता है वो भी उसको खाता है। वनस्पतियां खाती हैं। जहां यज्ञ होते हैं वहां वनस्पतियां, फसल, फल, ये बड़े फूल बहुत ही अच्छे होते हैं। वनस्पतियां भी, पशु और पक्षी सबको, जो कि प्राण वायु एकदम सबको चाहिए। और वो प्राण वायु इससे, यज्ञ से बहुत ही पवित्र बनती है। और जितना सुख पहुंचाते हैं उतना लाभ मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती बड़े शब्दों में लिखते हैं, अच्छे सुंदर शब्दों में। पूछा कि स्वामी जी बताओ, परमात्मा कृपालु है दयालु? बोले कि जी वो कृपालु भी है, दयालु भी है। दया भी करते हैं परमेश्वर और कृपा भी करते हैं, पर अंतर है। स्वामी जी अंतर बताया। क्या अंतर है? बोले कि भाई दया तो सबके ऊपर होती है। कोई चाहे कैसा भी व्यक्ति है, धार्मिक है, अधार्मिक है, पापी है, पुण्यात्मा है, चाहे वो गौ की रक्षा करता है, गौ का हनन करता है, बोले कि दया सबके ऊपर परमात्मा की होती है। बरसात सबके ऊपर होगी, ऋतु सबके ऊपर बदलेगी, सूर्य का प्रकाश सबको मिलेगा, चंद्रमा की चांदनी सबको मिलेगी, हवा सबको। ये तो दया है परमात्मा की। यदि ये ना करे तो बताओ हमारा जीवन चल सकेगा? दया परमेश्वर की सबके ऊपर है। बोले कृपा, बोले कृपा सबके ऊपर नहीं होती। तो कृपा किसके ऊपर होती है? तब स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जो जो जितना जितना। विद्यार्थियों ये वाक्य नोट करके ले जाओ, आप याद रखना। जो जो जितना जितना दूसरों का भला करता है, उतनी उतनी कृपा परमेश्वर की उसके ऊपर बरसती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना दूसरों का भला कर रहे हैं। और उसी भला करने के लिए यज्ञ है। यज्ञ से पुण्य बनता है, इसलिए यज्ञ को धर्म के साथ जोड़ा गया। अग्निहोत्र जो आप कर रहे हो, ये पुण्य कमाया जाता है इससे। यद्यपि यज्ञ का एक विस्तृत रूप है और उसी यज्ञ का एक पार्ट ये अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र यज्ञ के अंतर्गत आता है। लेकिन यज्ञ को आप वो समझो, जो जो आपके जीवन के द्वारा किसी का भी भला किया जा रहा है, अच्छा काम किया जा रहा है, उपकार का काम किया जा रहा है,
वो सब यज्ञ की कोटि में आता है। आप वाणी से किसी को कोई रास्ता दिखा देते हैं, विद्या दान दे करके उसके अज्ञान अंधकार को मिटा देते हैं, तो मानो आप यज्ञ कर रहे हैं। कोई ऐसा नौजवान व्यक्ति है जो व्यक्ति आत्महत्या करने की भी सोच रहा है निराशा के बादलों में, उस व्यक्ति को आपने अपनी वाणी से, अपनी विद्या से रास्ता दिखा दिया, मानो आपने यज्ञ कर दिया, उसको रास्ता दिखा दिया। तो यज्ञ का एक विस्तृत रूप है। आप ये देखो ना, वेद भगवान ने एक प्रश्न किया, उत्तर भी दिया। बोले कि भुवनस्य नाभि किम, इस संसार का आधार बिंदु क्या है? प्रश्न किया यजुर्वेद में, संसार का आधार बिंदु क्या है जिसे संसार गति करता है, जिसके बिना संसार गति नहीं कर सकता? तो उत्तर देते हुए वेद ने कहा, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, कि यज्ञ ही इस संसार का आधार बिंदु है। यदि हमने यज्ञ को निकाल दें, हम समाज से निकाल दें, परिवार से निकाल दें, राष्ट्र से निकाल दें, परमात्मा यज्ञ की प्रक्रिया को निकाल दें, तो ये संसार चल ही नहीं सकता है। माँ अपने बच्चे को पालती है, यदि वो ना पाले तो बताओ परिवार निकलेगा आगे, बच्चा बड़ा होगा? मानो वो अपने संतान का निर्माण कर रही है, यज्ञ कर रही है। समाज के कार्य होते हैं, समाज के कार्य करने वाले सामाजिक कार्यों को ना करें तो बताओ समाज चल सकेगा? आप राष्ट्र का काम करने वाले जो राजनेताएं हैं, जो जैसा कि वर्णन किया है कि ऐसा हमारे राजनेता होने चाहिए, यदि वो समाज के राष्ट्र के कार्यों को ना करें तो बताओ राष्ट्र चल सकेगा, शासन प्रशासन चल सकेगा? यज्ञ की क्रियाएं, परमात्मा सबसे बड़ा याज्ञिक है, यज्ञ करने वाला है, वो सारे संसार का संचालन कर रहा है उपकार के कार्यों को करके, और ये प्रकृति भी यज्ञ कर रही है। परोपकाराय फलंति वृक्षः, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय वहंति नद्याः, परोपकारार्थमिदं शरीरम, कि परोपकार के लिए वृक्ष फल दे रहे हैं, परोपकार के लिए नदियां बह रही हैं, परोपकार के लिए गौएं दूध दे रही हैं, और भाई जो सज्जन पुरुषों का जीवन भी परोपकार के लिए होता है। तो उपकार करना ये एक तरह का यज्ञ है। इस यज्ञ को भगवान वेद ने कहा कि ये संसार की नाभि केंद्र बिंदु है। इस यज्ञ को आप आध्यात्मिकता से जोड़ करके देखें। देखो, सुगंधी तो यूं ही फैलेगी। आप किसी नौकर से कह दो, वो समिधा और सामग्री को हवन कुंड में डाल करके डाले तो सुगंधी फैलेगी। पर यजमान को बैठने के लिए क्यों किया जाता है? यजमान को बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है कि भाई इस अग्नि से सुगंधी तो निकल रही है, पर मेरे यजमान के जीवन की भी सुगंधी आनी चाहिए। वो भी तप करे, वो साधना करे, और पवित्र वेद मंत्रों को बोलते हुए, जब वेद मंत्रों को बोलते हैं तो वेदों की रक्षा भी होती है। किसी ने कहा कि मंत्र ना बोले तो, बोले ना बोले तो भाई क्या होगा, धुआं तो निकलेगा, सुगंधी तो फैलेगी, रोग के कीटाणु तो नष्ट होंगे। लेकिन जब आप वेद मंत्रों को भी बोलोगे तो वेद मंत्रों की रक्षा होती है। बोलने से, किसी भाषा को बोलने से, उसका प्रयोग करने से वो भाषा जीवित रहती है। और उस भाषा में जो बातें लिखी गई हैं, मान लीजिए हमने लिखा ओम विश्वान देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ स्वाहा, इसका स्वाहा बोल दिया। और आप ये देखेंगे इस अर्थ का चिंतन करते हुए भी यजमान जब करे कि प्रभु मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं सबको दूर कर दो, और कोई एकाध अच्छाई हो तो उसको लेकर के आओ। बुराई कोई ना हो, एक आदमी अच्छाई हो, कोई एक गुण हो, और अवगुण कोई ना हो तो एक गुण ही उसको तार देता है। ये वेद मंत्र की जब व्याख्या सुनता है बंदा, यजमान सुनेगा तो जीवन बदलेगा। जो प्रक्रिया है देखेगा, यजमान सुनता है, चाहे आचमन करने की प्रक्रिया है, चाहे वो जल सिंचन की क्रिया है, चाहे वो एक ही मंत्र को 5 बार बोलना है, इन सब के अर्थ मिले हुए हैं, इनके अर्थ सबके उपदेशात्मक अर्थ हैं। और उनको भी जब धारण करता है तो यजमान के जीवन में ऐसे सुगंधी उठती है, ऐसे सुगंधी यश कीर्ति की सुगंधी उठती है, जैसे आपके धुएं के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से सुगंधी उठती है। और हमारा
सारा का समुदाय गा सकता है। 10 सदियों वर्षों के बीतने के बाद उसकी यश कीर्ति की गाथा गाई जा सकती है। राम और कृष्ण का जीवन हमारे सामने सम्मुख है। हम इस तरह से यज्ञों के कार्यों को करें, अग्निहोत्र के कार्यों को करें। आज हमने इन प्रवचन के माध्यम से, भजन के माध्यम से कुछ उदाहरण दे करके ये प्रयास किया है समझाने का। हमारा डीएवी जो स्कूल है फतेहाबाद का, डीएवी स्कूल, मैडम मदान, सुनीता मदान जी बड़ा यत्न करती हैं कि भाई हमारे बच्चों में नैतिकता का विकास हो, इन चीज़ों को हम जानें। जो भी प्रक्रिया हमारी आर्य समाज की होती है, हम सुबह शाम रोजाना हवन करते हैं बैठ करके अपने घर में, यहाँ ध्यान ब्रह्मा विद्यालय में हमारे ब्रह्मचारी। और भाई प्रभु की कृपा है, हमारे यहाँ रहने वालों को कोई संकट अभी कोरोना का नहीं आया है। और हम तो वेद मंत्र, यज्ञ और अपने आचार्यों का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, सबकी प्रेरणा ही मानते हैं कि प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर खूब बरस रही है। और ऐसी कृपा हमारे पूरे राष्ट्र के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे विद्यार्थियों के ऊपर, सब यज्ञ करने वाले सबके ऊपर ये बरसे। और प्रभु प्रेरणा दे कि हम यज्ञ के कार्यों को, अग्निहोत्र के कार्यों को अपने जीवन से करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।